मेरे यहाँ पे भी वो ऐसे मार दिया था, भाइयों की कॉलर पकड़ ली थी, बहुत बदतमीजी हो गई मेरे को। और मेरी जो 2-3 फ्रेंड थी उनको, जो मेरी एज की थी, मेरे ओम वगैरह बना हुआ था, तो मैंने बोला हम हिंदू हैं, बाकी के लोग जो हैं मुस्लिम हैं। तो वो रुद्राक्ष वगैरह को पूछ रहा था, यहाँ पे टच भी कर दिया था उसको लेके। अब जैसे ही 200 मीटर हम ऊपर चढ़ते हैं, वो 12 लोगों में से मैक्सिमम 6 रह जाते हैं, मिनिमम तो 4 या 3 ही रह जाते हैं। दिखाओ कैसी पावर मिलती है, उसी बात को लेके हम लोगों में लड़ाई हो जाती है। हम लोगों को लगता है कि हमारे पास बहुत सारा पैसा है, वो पैसा मतलब लेना चाहते हैं लड़की। फिर बोलते हैं कि आप जो है कुरान पढ़ी हो कभी? मैंने कहा नहीं, कुरान नहीं पढ़ी हूँ। बोले उर्दू में है वो। मेरे को कुरान इसलिए नहीं पढ़ी हूँ, मेरे को जो है हिंदी आती है। तो बोले उर्दू में भी है कुरान, आप कुरान पढ़ा। नमस्कार, अभी मैं जौनपुर ज़िले में हूँ। जिस तरह से पहलगाम में 28-27 समझिए कम से कम पर्यटकों की हत्या कर दी जाती है, और वो हत्या इस तरह से किया जाता है कि जो बहुत ही समझिए कि अमानवीय कृत्य होता है। किसी भी सभ्य समाज के लिए इस तरह की हत्याएं, वो भी जिस तरह से सोशल मीडिया में, पेपर में, राष्ट्रीय स्तर की मीडिया में ये बातें आई कि हिंदू पूछ के मारा गया, ये कहीं न कहीं बहुत ही गलत है। और जैसा लोग बताए कि जिन आतंकवादियों ने ऐसा किया, उनका मंसूबा यही था कि भारत में जो हिंदू और मुसलमान आपस में लड़ जाएं। तो तमाम बातों पे चर्चा करने के लिए हमारे साथ में एकता तिवारी जी हैं, जो कि उस समय वहाँ पे मौजूद थी। और जैसा बताया जाता है कम से कम 20 टूरिस्टों की जान ये बचाती हैं। अब ये कैसे सब कुछ करती हैं, वहाँ पे क्या माहौल होता है, कौन कौन मतलब जो टेररिस्ट पकड़े जाते हैं वो बाद में लगता है कि हाँ ये मतलब हमसे मिले थे रास्ते में, सभी पर हम चर्चा करेंगे। पहले स्वागत आपका है जी। कम से कम आपने इतना बड़ा कार्य किया। जी धन्यवाद जी। तो कब यहाँ से जाती हैं आप पहलगाम के लिए? सर हम यहाँ से 13 अप्रैल को निकलते हैं, 14 अप्रैल को हम कटरा पहुँचते हैं, 15 अप्रैल को हम वैष्णो देवी, 16 अप्रैल को हम श्रीनगर निकलते हैं, 17 अप्रैल हम श्रीनगर विजिट करते हैं लोकल, 18 अप्रैल को हम जाते हैं सोनमार्ग, 19 अप्रैल को पटनीटा, 20 अप्रैल को पहलगाम। जी। तो पहलगाम पहुंचते हैं तो वहाँ पे नीचे हम लोग आरू वैली के लिए निकले थे कि आरू वैली जगह एक थी, हमने कहा आरू वैली और विलताल वैली हमको जाना है। तो बोले आप वहाँ पे नहीं जा सकते, वो क्लोज्ड कर दी गई है अभी। अच्छा। तो हम बोले अब इतनी दूर से आए हैं, 2-3 घंटे सफ़र करके श्रीनगर से, अब वहाँ पे जाएंगे तो फिर बोलते हैं कि आप जो है अभी बैसरान करके एक जगह वहाँ पे जाइए। तो मैं क्योंकि ये जो पूरा हत्याकांड हुआ है वो बैसरान में ही हुआ है। हाँ जी, वहीं पे हुआ है। तो मैंने कहा कितना गंदा तो नाम है बैसरान, वहाँ पे क्या मिलेगा? तो बोले मैम आप गलत समझ रही हो, उसको मिनी स्विट्जरलैंड भी कहा जाता है। तो हम बोले वहाँ पे गाड़ी वगैरह कहाँ से मिलेगी? बोले गाड़ी से नहीं जा सकते, और रोड जो है खच्चर का है, और पैदल भी नहीं जा सकते हो, गाड़ी से भी नहीं जा सकते हो। तो हमने कहा कितने दूर है? बोले ऊपर आपको जो है पहाड़ी पे 6 किलोमीटर ऊपर जाना होगा। तो फिर हम आपस में बात करते हैं, एक बार मन बनता है फिर मना कर देते हैं, फिर मन बनता है कि आए तो चलो चलते हैं। तो हम खच्चर करते हैं, 17 खच्चर, 20 लोग थे, तो 3 बच्चे थे वो एडजस्ट कर देते हैं, 3 साल का 5 साल के जो बच्चे थे उनको। ऊपर जाते हैं तो नीचे से जो खच्चर वाले होते हैं हमारे साथ 12 लोग भेजते हैं, बात हुई थी 17 की 17 भेजेंगे, लेकिन वो 12 लोग भेजते हैं। अब जैसे ही 200 मीटर हम ऊपर चढ़ते हैं, वो 12 लोगों में से मैक्सिमम 6 रह जाते हैं, मिनिमम तो 4 या 3 ही रह जाते हैं। अच्छा, सब मतलब संख्या जरूर कम हो जा रही है, कम होती जाती है खच्चर वालों की। और एक खच्चर वाला 4-4 खच्चर चला रहे होते हैं। हम थोड़ा और ऊपर जाते हैं, जिनका स्क्रैच जारी हुआ है उनमें से 2 लोग हमको वहाँ पे मिलते हैं। क्या मतलब वहाँ पे क्या करते हैं वो लोग? वो खच्चर वालों के साथ ही चलते हैं, और हम खच्चर वालों से नीचे आके पूछते हैं तो वो बताते नहीं हैं, बोलते हम नहीं जानते उनको। ऊपर जाते हैं हम लोग तो एक जो है मेरी साइड में रेड उसमें कुर्ते में चल रहा होता है, वो बोलता है कि आप कहाँ से आए हो? मैंने कहा मैं राजस्थान जयपुर की रहने वाली हूँ, लेकिन अभी बाबा काशी की नगरी से आ रही हूँ। तो ये कॉमन क्वेश्चन लगा। फिर वो नाम पूछते हैं, नाम क्या है? मैंने कहा नाम एकता तिवारी, मेरा नाम एकता है। बोले आगे क्या लगाते हो? मैंने कहा मेरा डॉक्यूमेंट्स नेम एकता ही है। फिर बोले अरे
अजमेर है राजस्थान में, तो आप कभी गई हो दरगाह? मैंने कहा नहीं। तो कितने लोग आए? मैंने कहा 20 लोग हैं। कौन कौन? मैंने ऐसे फिंगर किया आगे और पीछे। तो बोले वो किस धर्म से हैं? मैंने कहा हम लोग जो हैं हिंदू हैं, बाकी के आधे लोग उनमें मुस्लिम हैं, क्योंकि मेरे ओम वगैरह बना हुआ था। तो मैंने बोला हम हिंदू हैं, बाकी के लोग जो हैं मुस्लिम हैं। तो वो बोलते हैं क्या आपको लगा नहीं कि मतलब जब ये सब बातें पूछ रहे हैं तो कुछ उनका मानसिकता क्या पता कुछ अलग हो, ऐसा कुछ? मुझे लगा हो सकता है कि पूछते हैं। तो धर्म वगैरह को लेके तो मुझे कभी नहीं पूछा, क्योंकि मैं काफ़ी जगह गई हूँ, काफ़ी जगह कभी नहीं पूछा। ऑल इंडिया हो गया मेरा, अदर कंट्री भी 3 टाइम चली गई मैं, लेकिन पहली बार ऐसा हुआ था जहाँ पे धर्म पूछा गया था हमसे। तो फिर वो पूछते हैं कि आप जो है किस धर्म को ज़्यादा मानती हो? मैंने कहा बौद्ध, दोनों धर्म मेरे लिए एक समान है। तो फिर वो बोलते हैं कि अच्छा आप अपने पति के साथ आई हो या फिर किसके साथ? मैंने कहा मेरे हस्बैंड नहीं आए, हमारा फ्रेंड्स का ग्रुप आया और भाई आए मेरे जी। तो फिर बोलते हैं कि जो है आप जो है कुरान पढ़ा करो। अच्छा। कुरान में आप नहीं किस भगवान को मानती हो? मैंने कहा मैं भोले बाबा को मानती हूँ, वो मेरे लिए सब कुछ हैं। तो फिर बोलते हैं कि आप जो है कुरान पढ़ी हो कभी? मैंने कहा नहीं कुरान नहीं पढ़ी हूँ। बोले उर्दू में है वो कुरान? मैंने बोला मेरे को कुरान इसलिए नहीं पढ़ी हूँ, मेरे को जो है हिंदी आती है। तो बोले उर्दू में भी है कुरान, आप कुरान पढ़ा करो। तो मैंने बोला कि पढ़ूंगी। फिर बोले आपके उसका जिक्र मीन्स भोले बाबा का जिक्र हमारी कुरान में एक बार पढ़ के देखो उसको, और तुम्हें अच्छी लगेगी, कुरान खरीद लो। खरीदोगी ना? मैंने कहा हाँ जी। ऐसे मतलब बोला। उस समय जो है आपकी बातें हो रही केवल उससे? हाँ, बातें तो हमारी 30-35 मिनट वो साथ था, तो बातें होती रही, साथ में चलाए हमारे। तो फिर मैंने बोला हाँ जी बिल्कुल। तो फिर उसके पास कोई फ़ोन आ जाता है, फ़ोन वो यहाँ पे रखा हुआ था। अब मैंने सोचा शायद खच्चर वच्चर चला रहा है इसलिए यहाँ पे रखा होगा। एक पैर में कुछ और था लकड़ी का और उसमें चाकू टाइप का, तो वहाँ पे बहुत गंदा एरिया था। मुझे तो यही लगा कि अपनी सेफ्टी के लिए रखा होगा। अब फ़ोन निकालता है और बोलता है हेलो। वो जो है मेरे से हिंदी में बात कर रहा था, हिंदी में ही वो बात करने लग जाता है किसी से। अच्छा। कि मैं जो हूँ प्लान ए ब्रेक फेल, प्लान बी 35 बंदूकें घाटी भेज दिया हूँ। अच्छा। हाँ वो ये बोला है। तो फिर मैं उससे बोलती हूँ कि ना मैं ऐसे देखती हूँ उसको, वो भी मुझे देखता है, तुरंत वो अपनी लैंग्वेज चेंज कर देता है। फिर मेरे को समझ में नहीं आता, 8-9 मिनट शायद वो बात करता है, लेकिन वो किस लैंग्वेज में बात करता है मुझे नहीं पता। मैं डरी हुई थी बहुत ज़्यादा, तो मैं इनको इशारा करती हूँ फ़ोटो लेने का उसको। और मैं यहाँ से सबको समझा के लेके ही गए थे, क्योंकि जीजू और भैया हमें समझा के भेजे थे वहाँ पे कोई भी धर्म को लेके बात मत करना, कोई भी संदिग्ध लगे तो उसकी फ़ोटो वगैरह ले लेना। तो हम वही किए थे वहाँ पे। फिर हम लोग वो जो है फ़ोन से बात करने लगता है, दूसरा आता है भाई रुद्राक्ष पहना हुआ होता है। हम डर जाते हैं पहले से ही, तो एक जगह हम रुकने की बोलते हैं। हम अब बोलते हैं कि हम लोगों को सेल्फी लेनी है और बारिश सी भी हो रही है, हमें एक जगह रोक दीजिए। तो वो रोकते नहीं है, बड़ी मुश्किल से हम रिक्वेस्ट करते हैं तो वो रोकते हैं। तो भाई से वो रुकते हैं, जब बोलता है ये तुम क्यों पहने हुए रुद्राक्ष की माला के लिए, क्या है ये? भाई बोलता है ये रुद्राक्ष की माला है, क्यों पहने हुए? भाई बोला मुझे सुकून मिलता है और मेरे को पॉजिटिव वाइब्स आती है, पावर मिलती है। तो उसको बोलते हैं चलो उधर चलो, पावर दिखाना कैसी। तो वो नहीं जाता है, तो उसको खींच के लेके जाते हैं। अच्छा। कि दिखाओ कैसी पावर मिलती है। उसी बात को लेके हम लोगों में लड़ाई हो जाती है। हम लोगों को लगता है कि हमारे पास बहुत सारा पैसा है, वो पैसा मतलब लेना चाहते हैं, लड़की ज़्यादा है जी। तो जो और आपके साथ में थे, क्या वो सपोर्ट नहीं कर रहे थे आपका, जो यहाँ से गए थे लोग? नहीं, सपोर्ट तो वहाँ पे तो सब लोग ही लड़े थे और सब लोग सपोर्ट किए थे। आधे लोग तो अपने में ही मतलब दीदी वगैरह लोग बोली, आंसू मनीष को इनको ही बिठाई, बोली कि लड़के हैं क्या पता इनमें चाकू वाकू मार दें, देखने में ये खतरनाक लग रहे हैं, पहले बैठ जाते हैं गाड़ी में तब यहाँ से निकल लेते हैं। तो मैंने बोला नहीं आपसे ऐसे नहीं निकलेंगे, कंप्लेन करते हैं इनकी कि लोकल के हैं, तो ये थोड़ी है कि हम लोगों को कुछ भी करेंगे और कुछ भी मारेंगे। मेरे यहाँ पर भी वो ऐसे मार दिया था, भाइयों की कॉलर पकड़ ली थी, बहुत बदतमीजी हो गई थी। तो फिर हम उनसे बोलते हैं जो खच्चर वाले और होते हैं कि वो दोनों ऊपर, हम नीचे आ जाते हैं जो कि वो कहाँ हैं दोनों, तो वो बताते नहीं हैं। इसी बात को लेके मेरे को उनमें चाटा मारना था, एक में जो रुद्राक्ष वगैरह को पूछ रहा था, यहाँ पे टच भी कर दिया था उसको लेके। लेकिन वो क्या है कि वो जो है जो कैब वाला भी पकड़ा गया है, उनसे मिला निकला है, वो बताता नहीं है। तो आपके साथ और जो लोग हैं उनसे नहीं कोई बात हुआ उन लोगों का, केवल आपसे मतलब सारा मामला हुआ? नहीं, वो हम सब साथ में ही थे ना जी, सब साथ में ही थे। और जो एक लड़की थी मैं इधर थी, वो बीच में चल रहा था तो सब सुन रहे थे, तो वो हंस रही थी। तो फिर हम नीचे आके जब लड़ाई झगड़ा होता है तब भी हम सब का साथ में ही होता है।
लेकिन वो मीडिया में आना नहीं चाह रहे हैं क्योंकि उनकी फैमिली मना करती है। जी। अच्छा, जो आप लोग थे कम से कम एक ग्रुप में, उसमें क्या सब हिंदू ही थे? सब हिंदू थे। उसमें जो है 10 तो लेडीज़ थी, 3 जेंट्स थे और 7 बच्चे थे। जी। तो वो हमें बहुत ऊपर ले जाने को बहुत फोर्स करते हैं, वैसराना। हम 500 मीटर पहले से वापस आ जाते हैं। बहुत ज़्यादा जिद करते हैं, बोलते हैं आप अपने बच्चों को भेज दो, आप लोग चलो। हम मेरे को और मेरी जो 2-3 फ्रेंड थी उनको, जो मेरी एज की थी, और उनको जो भैया थे और ये थे। तो मैं बोली जाएंगे तो सब ऊपर जाएंगे, नहीं तो सब नीचे जाएंगे। अब लोग वो बोलते हैं, तो एक मेरे से कान में बोलता है कि मैम आप लोग है ना ऊपर सेफ नहीं है, आप नीचे चले जाओ, मेरी मानो तो। अच्छा। कान में वो जो खच्चर मतलब खच्चर वाला। हाँ। तो फिर मैं, वो बोलता है बार बार, ऐसे भी कर रहा था मैम ऐसे करके। तो मैं सोचती हूँ शायद है ना ये हमारी सेफ्टी के लिए बोल रहा है, ये हमें लूटना चाह रहे हैं। हमारे पास 5-6 लाख रुपए कैश था और लास्ट डे तक भी हमारे पास 2-2.5 लाख रुपए बचे ही थे। हम यहाँ से 5-6 लाख लेके गए थे। 20 लोग जो हैं सब लोग अपना अपना, क्योंकि हमें पता था वहाँ फ़ोन पे वगैरह नहीं चलता। अब नीचे से हम लोग जब लड़ाई झगड़ा होता है तो वो हमें छोड़ते नहीं है, खींच के ले जा रहे हैं। तो मैं ऐसे बोलती हूँ भाइयों से, तुम लाइव नहीं आ सकते हो, इनकी असलियत दिखाओ, क्योंकि हमारे फ़ोन में सिम तो काम करती नहीं है, ब्लॉक हो गई थी। तो फिर भाई जो है थोड़ी सी वीडियो बना लेते हैं जो अभी आपको दिखाई। तो फिर हम लोग आते हैं कि वहाँ पे जब चेकिंग पोस्ट होता है ना, हम लोग जाने में हमको वहाँ पे 2 आर्मी वाले मिले थे, लेकिन लौटने में वो भी नहीं मिलते हमको। जितना जब आप लोग वहाँ मतलब बैसरान के पहले ही देखते हैं, तो पूरे कम से कितने दूरी तक कोई नहीं था फोर्स वाला वहाँ पे? 9 से 10 किलोमीटर कोई था ही नहीं? कोई भी नहीं था, एक पंछी भी नहीं था। 9 से 10 किलोमीटर में कोई भी नहीं था। आर्मी मतलब जितने भी थे वहाँ पे क्यों टूरिस्ट थे, और या तो वो लोग थे टूरिस्ट थे या खच्चर वाले थे। और खच्चर वालों के पास भी, जैसे कहीं पे जाते हैं हम लोग, वैष्णो देवी गए तो जो खच्चर वाले होते हैं अपनी आईडी दिखाते हैं, हम उसका स्क्रीनशॉट ले लेते हैं। लेकिन जब हम वहाँ पे गए थे तो कोई भी उसके खच्चर वालों के पास आईडी नहीं थी। जी जी। तो कैसे ये मतलब मन में आपके आया कि हमको और भी थोड़ा यहाँ घूमना चाहिए? घूमने तो सर गए थे, लेकिन वहाँ पे इतना डर गए थे, वो बंदूक वगैरह की लेके बात कर रहा था। उसके बाद जो है वो लड़ाई झगड़ा हो गया था हमारा। तो हम लोग जो है, हम बोले कि लड़की लड़की ज़्यादा है, क्या पता क्या कर दें और पैसे वैसे लूट लें, हमें यहाँ से जाना सेफ है। तो हम लोग 20 तारीख को ही रात को भाग आए थे बिना टिकट के। 20 तारीख को ही? 20 तारीख को ही बिना उसको टीटी को पैसे दिए थे हमने जम्मू में आके, बिना उसके टिकट के आए थे हम लोग। नहीं तो हमारा आने का प्लान 24 को था। जी जी। और जहाँ ये हत्याकांड होता है वो जानकारी कब मिलता है आपको? सर हम जब विश्वनाथ पहुंचते हैं तब हमको मिलता है। विश्वनाथ हम तो गए थे, उनसे लड़ाई झगड़ा हो गया था ना हमारा, उसको धन्यवाद बोलने कि हम बच के आ गए वहाँ से। और ऐसे ऐसे वहाँ पे ये सारी चीज़ें हो गई थी, लड़ाई हो गई थी। पता लगता है कि वहाँ पे पहलगाम में अटैक हो गया। तो फिर जैसे ही स्क्रैच जारी होता है तुरंत मैं पहचान लेती हूँ, 1076 पे फिर कॉल करती हूँ। जी जी। तो वो लोग 2.5 मिनट बात होती है, लेकिन बात नहीं सुनते हैं। अच्छा, आप फ़ोन भी करती हैं वहाँ से? जी जी, 1076 पे जैसे ही मेरे को यहाँ पे आ चुके थे, जैसे ही मुझे स्क्रैच देखती हूँ मैं, जो है गवर्नमेंट स्क्रैच 4 लोगों का जारी किया था। हाँ, उनमें से 2 को हम पहचानते हैं। तो मैं बताने के लिए 1076 पे कॉल करती हूँ कि इन 2 को हम पहचान रहे हैं और हमारे साथ ये 20 तारीख को भी थे।